मैं हो चुकी हूँ फ्रेश और मेरे बाल देखिए कैसे करली हो गए, ऐसा लग रहा है मैंने करली करे हैं। आज मैंने पहना ये वाला सूट और ये सूट मेरी शादी का है, मेरे घर का था और ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए आज भी नया है, नहीं अभी आने जाने में पहना, घर में मैंने लास्ट ईयर ही निकाला है बिल्कुल। और ये ज़ारा का सूट था, बहुत प्यारा, मुझे बहुत पसंद है। इसका नेक भी बहुत प्यारा वर्क करा हुआ है। चलिए चलते हैं हम अपने डेली रूटीन की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। ये है सूट का लुक कुछ ऐसा, नेक बना हुआ है इसका। ये आज मौसम सही है तो मैंने कहा लाओ ये पहन लूँ, आयरन करा हुआ है। और बाल देखिए मेरे कर्ल हो गए, सब ख़राब हो गए बाल। गर्मी लग रही है, अब सूख गए हैं, क्लेचर लगाऊँ, गर्मी लग रही है। गीले थे तो मैंने ऐसे क्लेचर लगा ली थी हाफ बालों में। और बच्चे देखो, और हम बना रहे हैं, हमने सोचा मशीन रख लें, 12 बज गया, कॉल आ गई तो हम कॉल पे लग गए, तो फिर हमने क्या बना लें, खाना ही बना लें, बाद में मशीन रखेंगे। मीशा रानी अपने बच्चों के साथ, ये इनके बच्चे फुदक रहे हैं, ये यहाँ पहुँच गए। ओए बच्चे, ये देखो जो वाइटी के बच्चे तो शैतान है। ये पजामा यहाँ उतार के रखा भी बाहर रखने के लिए। मैं बना रही कौरमा, मैंने प्याज भी फ्राई कर ली। फ़ोन आ गया इस चक्कर में, फ़ोन के चक्कर में हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और ये कौरमे का गोश्त हमारा फ्राई हो रहा है। और इसमें मैंने निकाला है, क्या निकाला मैंने, ये सफ़ेद इलायची एंड लौंगे, इसे कूटूँगी और इसमें मसाला डालती हूँ। चलिए चलते हैं, हम इसमें डालते हैं मसाला। मैंने निकाल लिए सारे मसाले, धनिया का पैकेट निकाले, धनिया ख़त्म हो गया। इस पर मैं लौटूँगी नहीं, इसे वॉश करूँगी डब्बे को, फिर लौटूँगी। चलिए हम इसमें डालते हैं, पहले डालेंगे हम एक पिंच डालेंगे हल्दी से, टेस्ट हल्दी, 1 चम्मच मिर्चें, धनिया कह रही हूँ मैं, पिंच कश्मीरी कलर, ये धनिया थोड़ा सा इसमें है, ये सब ऐसे डाल देती हूँ। बाकी 1 चम्मच ही डालूँगी, ये तो निकालने में पूरा 1 चम्मच भर के नहीं आ रहा ना, इसलिए 1 चम्मच धनिया हल्दी मिर्ची, ये हमारी सिंधी क्या की होती है। इसके अंदर मैंने मसाला पीस लिया, प्याज भी पीस ली, खसखस और मींगे, काजू डालती हूँ वैसे मैं कौरमे में, पर काजू जब से मुझे पथरी हुई है काजू मैं अवॉइड कर रही हूँ। और आज मसाला थोड़ा मोटा मोटा रहा, पता नहीं कौरमे में मोटा मोटा बना मसाला लगे। फ़िलहाल क्या करा जाए, एडजस्ट करना पड़ेगा मिक्सर की वजह। भाप आ गई, कौरमा मेरा हो चुका है। मैंने इसके अंदर दही एंड मलाई डाली है। आज मेरा थोड़ा डिफरेंट करने का मूड था तो मैंने इसलिए इससे मलाई डाली, मलाई से टेस्ट अच्छा हो जाएगा। कुछ और बनाने का मन था वैसे मेरा, पर वो मिक्सर की वजह से फिर मैंने बनाया नहीं, हाथ से कूट के जितना हुआ उतना कर दिया। और मैंने इसमें डाल दी मलाई और खीरे एंड प्याज भी मेरी कट हो गई। पानी फुलामी का शायद गिर रहा है। मैंने ठंडी हो गई, अभी रखी 10 मिनट पहले शिकंजी बना के रखी है, देशान के फ्रेंड आए हैं इसलिए, तो मैं चाह रही थी कि इसी में ठंडी हो जाए। रात मैंने शिकंजी हमारी रेडी हो गई। अरे मैंने शिकंजी बनाई है, लेके आ रही हूँ मैं अंदर। हमने बनाई है शिकंजी, गिलास भी निकाल लिए, वो जा रहे थे। हमारा कौरमा भी रेडी हो गया। चलिए मैं लेके चलती हूँ। पहले कैमरा रखती हूँ वरना गिर जाएंगे। पन्नी से कितनी बार आता हुआ ग्लासेस टकरा के गिर गए हैं। हट जाओ, ए मीशू हट जाओ यार, पोछा था तो इसे हटा के रख देते। मीशू बेटी हट जाओ, हटो, गंदी बात, मेहमान आए हैं। खाना नहीं मिला, अब खाना मिलेगा। हाँ ना, फाकों से रह रहे थे फाकों से रह रहे थे दिनों से। अम्मा ने तेरी खाना नहीं दिया। हाँ नहीं दिया, अरे अम्मा तो खिदिया जाए ये कह दे तो। हाँ क्या कहते थे, बोले कि हमारी बीवी नहीं है, घर पे होती थी, बीवी नहीं है तो हमें खाना नहीं मिल रहा है, और हमें बीवी नहीं है तो हमें ये काम नहीं मिल रहा। लीजिए आप लीजिए,
तो एक दिन अम्मी किसी आ गई, क्या हुआ? ये लीजिए। अभी बड़ी इतने बरसों से तुझे तेरी बीवी ने खिलाया पिलाया है, ऐसा तो उसी के बाद चले जाओ। इतना करके दे, सब कुछ करें और ये कहानी छुआ दे। और अम्मी और भाभी खिदी आ जाए। आप तो आपसे पहले से मैंने इसमें देखा है। झूठा है तुम्हारी बारी नहीं आई, ये देख रही हो है मीशू? इन्हें डंगर ने मेरा नंबर लेके बड़ा परेशान किया। क्या वो डंगर बाबा कॉल कर रहे हैं? अब रिजवान गई। सदमे में क्यों बैठे हो? शादी उसकी लगी, आपकी कोई लगी है? पराया होने वाला है। आप भी पराया होगा, वो भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है आपको? वैसा पराया नहीं हूँ। आपका वो बंद हो जाएंगी चीजें, बस ये समझ लो। जबरदस्ती जबरदस्ती डबल डबल अभी से अलग अलग कर दिया। बिरयानी आया करेगा, कभी ऊपर बिरयानी बन रही है तो कभी नीचे बन रही है। क्यों बनेगी? नीचे ऊपर एक ही जगह बनेगी। हाँ तो फिर दोस्त से आने एक की तरफ से आएगा। हाँ जबरदस्ती दो बंदा एक किचन में दो पतीले बनेंगे। इनके लिए ये राजा साहब है ना कहीं के। और गई सो के, और हुआ क्या? टाइम क्या हो रहा है? टाइम देखिए 4 बज रहे हैं और हमने नमाज़ पढ़ी। डी कैब उनके फैज़ान आ गए, इनके दोस्त, तो हमने शिकंजी बनाई थी उनके पास। हमें बनाने का मन हो रहा था, वो आ गए तो हमने शिकंजी बना लिया। हमने चलो वो भी पी लेंगे शिकंजी, वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह अवॉइड करते हैं इसलिए। तो जो है शिकंजी हमने बना ली। और वो भूख का टाइम था, रोटी डालने जा रहा था, सालन हमारा बन रहा था। फिर हमने क्या करा, शिकंजी खूब ठंडी ठंडी शिकंजी फ्रीज़र में रख दी, फिर ठंडी हो गई और उसमें बर्फ़ भी डाल के खूब उन्होंने भी पी, हम सबने 2-2 गिलास पी ली खाने के टाइम पे। फिर बस मैंने फिर बन गया तो मैंने आटा गूंद के नमाज़ पढ़ना शुरू हो गई। मैंने कहा नमाज़ पढ़ के रोटी डाल लूँगी। पता नहीं क्या हुआ, नमाज़ पढ़ना दुश्वार हो गया, दिमाग ऐसा घूमा, आँखें नहीं खुल रही थी। और मैं ऐसे ही बस दिशान बोले अभी मेरा मन भी नहीं हो रहा, पेट भर गया शिकंजी पी के, थोड़ी देर में रोटी बना लेना। हमने कहा ठीक है। मैं लेट ही ऐसी बदहोश होकर सोई, दिमाग था अभी मेरा उठी तो चकरा रिया है। अब भूख लग रही है पर हिम्मत उठने की नहीं हो रही, पता नहीं बीपी लो हो गया क्या हो गया, दिमाग में इतनी चक्कर सा आ रहा है बहुत ही। बेटाइम गलत टाइम पे पी ली शिकंजी आज। और शिकंजी बनी हुई थी, टेस्टी थी। 2 गिलास दोनों ने, सबने 2-2 गिलास भर के पी ली। ढेर सी थी, थोड़ी और डाल ली बाद पे। और बज रहे हैं 4, मैं डालने जा रही रोटी। दिशान ने भी खाना नहीं खाया और मेरा सारा सामान ऐसे ही रखा, बिल्कुल ऐसे स्लैब पे रखा था, तो मैं टेबल पे रख के आ गई। आटा तक टेबल पे रखा है, सब आटा ख़राब हो जाएगा गर्मी में। चलिए मैं डालती हूँ रोटी। दिशान तो खाने को मना कर रहा है पर मैं खाऊंगी, मुझे भूख लग रही है। चलिए मैं रोटी डालती हूँ। टाइम पे मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी तो यहाँ रख दिया मैंने, क्या चीटी वीटी ना आ जाए। मैं डालती हूँ रोटी, दिमाग में चक्कर आ रहा। मैंने काली मैंने ये वॉश किया था, बहुत दिन से रखी थी, ये वॉश नहीं हुई थी तो मैंने मतलब यूज़ नहीं हुई थी तो मैंने इसे वॉश करा। मैंने क्या धूल लग जाती है, क्या मालूम इस पर चीटी चल रही है, वो क्या चल रहा हो। चलिए रोटी डालते हैं। आटा भी मेरा पतला हो गया लग रहा है। मैंने बना ली अपनी प्लेट, डाल ली रोटी। खोल लेते हैं और खाना खाते हैं। सर में दर्द हो गया, अभी भी ऐसा लग रहा है दिमाग घूम रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ये हमारा खाना और हम खाते हैं बैठ के। आप भी खाना खा लीजिए। हमने बनाया है कोरमा, टेस्टी है, मज़े में अच्छा बना है, नमक मिर्च सब सही बराबर है। चलिए मैं खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। 4 बजे आज दोपहर का लंच हो रहा है। अब मैं फ्री बैठी हूँ तो मैंने सोचा कि लाओ इसमें लेस पूरी कर लूँ ये, तो मैं बैठी हूँ मशीन पे। चलिए मैं इसकी लेस पूरी करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। कल भी टाइम नहीं मिल पाया, परसों रात का काम है ये। 2 दिन हो चुके हैं इतनी ज़रा सी लेस के पीछे। जो काम हैंड टू हैंड कर लो वो हो जाता है, वरना नहीं हो पाता है। चलिए मैं इसे करती हूँ कंप्लीट। फाइनली मेरा सूट सही हो गया। ये देखिए इसमें लेस तो सफाई से लगाई है मैंने।
क्योंकि मुझे स्टिच आती है, पूरी स्टिच आती है मुझे, सब सूट सिलना भी आता है, शलवार सूट, कुछ भी, ट्राउज़र, लहंगा, कुर्ती, सब चीज़ सिलनी आती है, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, टेलर वाली फिनिशिंग के साथ। देखिए सिलती नहीं हूँ, आँख की वजह से मसला हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, अभी भी सर भारी हो गया। ऐसे आज शिकंजी पी के दिमाग ख़राब कर लिया अपना। मीशा रानी बाहर बच्चों का मैच देखते हुए, बाहर कभी अच्छा रहा है, ठंडा मौसम में। मीशू बाहर जाने का मन हो रहा है, मीशू का नहीं दिख रहा है। हाँ बाहर बच्चे मैच खेल रहे हैं, चलो मैं दिखाती हूँ। आओ मीशू, अच्छा बाहर आओगी। बाहर मौसम अच्छा हो रहा है आज तो, का वेदर तो वैसे ही बहुत अच्छा है। ऊपर अच्छी हवा चल नहीं रही है शायद। मीशू आ जाओ बेटा, बंद करेंगे, देखो धूल आ गई है, बारिश हुई है सुबह बहुत आंधी वाली, सब गंदगी आ गई। कल को झाड़ू पोछा करेंगे इधर वाले रूम का। आओ बेटी आ जा, इसका मूड नहीं है बाहर, अभी अपने गार्डन में घूमेगी। चलो अच्छा घूम लो, ठीक है। चलो हम ये चीज़ें हटा के रख देते हैं। इस वाले रूम में मशीन होने का फ़ायदा एक है कि इस वाले रूम में आना जाना तो होता नहीं है ज़्यादा, जो सामान जैसे फैला के जाओगे वैसे ही रहेगा, कोई छुएगा नहीं, अपना आप समेट दो, जब मन हो तब समेट दो। यह फ़ायदा है इस वाले रूम का। ऐसे ही बस रहने दूँगी मैं ये। अब कल वल में या शाम में भी मन हुआ तो शाम में ये वाला जंपर सही कर दूँगी। एक कुर्ता फाइनली मेरा सही हो गया है, लाइट ऑफ कर देती हूँ, मीशा आएगी तो आ जाएगी। ये मीशा के अब्बा ज़्यादा वाइटी, मेरा गुड्डा शहज़ादा, गुड्डू देखो मेरे से एकदम से मेरे नीचे लटक रहा है दुपट्टा, झपट्टा मारने लगा ये लड़का। ये लड़का तो बस लड़का है, लड़की है ये शायद। चलिए हम रखते हैं चाय का पानी, पहले हम पढ़ते हैं नमाज़, सोच रहे हैं नमाज़ पढ़ने 6-10 हो रहा है, पहले नमाज़ पढ़ते फिर चाय का पानी रख के स्लो पे नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे। लाइट ऑन करूँ पहले यहाँ की। देखो दिशान से कहा था सिंक में रख दो अपनी प्लेट। अब कभी कभी तो बहुत अच्छे बनते हैं, कहेंगे देखा मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने सबको वॉश करके रख दी। और आज मैंने कहा स्पेशली कि सिंक में रख दो अपनी प्लेट, मैं अभी वॉश कर दूँगी। तो ना नहीं करी, मन होता है तो करते हैं, आदमियों का तो मन पे चलती है कहानी। सारी पंचायत यहाँ लग गया, इतनी जहर लगे यहाँ पंचायत लगी हुई, सुबह शाम लगी जाए जब देखो। सिलो पर रख के चाय पियेंगे, सर का दर्द तभी जाएगा, क्योंकि सर में दर्द आज हुआ ही तब भयंकर है। चींटी तो नहीं आ गई, टेबल पे रख दूँ कहीं चींटी आ जाए। मेरे उस दिन खाने में गोश्त की चींटी आ गई थी, मुझे लगी हसन अली नहा रहा है बाहर, पता नहीं कौन नहा रहा है, आवाज़ आ गई। मीशा रानी आ गई, अब जब मैं बुला रही थी तो नहीं आई। बच्चे पानी पे, बच्चों का खाना ख़त्म हो गया, बच्चों को खाना डालो। वज़ू मैंने बना लिया, मैं पढ़ूँगी नमाज और चाय मेरी खोल लगी। दूध रख दिया मैंने बॉईल होने के लिए शक्कर डालकर। मैं दूध बॉईल करती हूँ पहले शक्कर डालकर, उसके बाद चाय बनाती हूँ। जब तक मैं नमाज़ पढ़ूँगी जब तक बहुत अच्छी तरीके से दूध मेरा बॉईल हो जाएगा। और बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। उस वाले रूम में गर्मी हो रही थी, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ठंडा हो गया रूम। चलिए मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। नमाज़ हो गई मेरी, बजने लगने लगे, चाय भी तैयार हो गई। आज मेरा मूड छत पे चाय पीने का। चलो जबन चलो छत पे चाय पियोगी तू? वहाँ तक अब नो थैंक यू, मैं चाय नहीं पीती, वरना ले लो, इसमें बहुत सारी चाय है। हम और दमन जा रहे हैं छत पे, प्यार से खोलो, प्यार से देखो कितना अच्छा व्यू है छत का। अच्छा तो बढ़िया लग रहा है, देखो निकला भी नहीं था वैसे तो आज सूरज। मौसम देखो, हवा अच्छी आ रही ना। आओ, कहाँ पे छत देखो साफ हो गई, इधर वाला एरिया। उधर देखो पानी भरा थोड़ा सारा, मुझे मालूम था उधर पानी भरा होगा पर इधर नहीं भरा है। दिखाओ इधर देखो कितनी साफ़ है छत हमारी, बिल्कुल साफ़। उधर कूड़ा भी नहीं है। उस दिन जैसे ही मैंने लगा के नीचे गई वैसे आंधी पानी आया। अब वहाँ पे कूड़ा होगा तो वो थोड़ा सा पानी भरा है, बस ज़्यादा नहीं भरा है। मैं जाके चेक कर लेती थी तो मैं मोटी चप्पल पहनी। हाँ आप पहले चेक कर लीजिए, ये डंडे से ऐसे निकाल देना, छोटे वाला डंडा भी तो होगा,
फिर भी ज़्यादा कूड़ा नहीं है क्योंकि कूड़ा उठा के ले गई थी ना मैं छत का, और छत भी साफ़ हो गई, बारिश हो गई ना इस वजह से। अब वो कूड़ा नहीं होता तो छत और साफ़ हो जाती, इतनी ही छत रह गई साफ़ करने को। और ये देखिए पूरी नीट एंड क्लीन है छत हमारी, बारिश हो गई ना आज। हाँ हाँ, तो आप डंडे से कर दीजिए वरना वापस आ जाइए। मेरे फ़िलहाल नमाज है, वुज़ू है, कपड़े ख़राब हो जाएंगे। मैं तो छत पे बैठ के पीऊँगी, दिशान से तक पीने का मन था। पहले तो हम आ जाते थे छत पे, अरे बर्फ़ काटेगी हट, और पलंग वो ख़राब हो गया, इस चक्कर में नहीं आना होता है। चलो हम चाय पीते केक रस से। जमन क्या कर रही है, वो देखिए जमन वहाँ टहल रही है। जमन हाय इतनी दूर से दिख रही हैं आप। ले लो, फुल डे था, मस्ती करी। मैंने सुना आज तो मूवी चलाई है, कैसे पता चला? क्या तूने बताया? ओ, हम सारे बच्चों ने कल टेस्ट पास कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, हम बोल ही नहीं रहे आपसे। वो देखो सेल्फी भी आ रही है सामने यहाँ। तो क्या हुआ, हम भी तो सेल्फी ले रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं। कहाँ ले जा रही हो? बोलो नहीं। अच्छा, ओ माय गॉड, ये हमारे मोहल्ले की लड़कियाँ, इन्हें पास में करके देखते हैं हम। ये देखिए सेल्फी ले रही हैं, मौसम का मज़ा उठा रही हैं। कोई बात नहीं, उनकी उम्र है मौसम का मज़ा उठाने की, उठाने दो। मैं भी तो यही कह रही हूँ, उठाने दो, देख लें तो कोई बात नहीं। हम कोई बुराई कोई कर, हम तो कह रहे हैं और करने दो, उनकी उम्र है करने की। जब हम ऊपर तो मज़ा हम ले सकते हैं चाय के साथ, तो कोई सेल्फी के साथ ले सकता है। ठीक है, मैंने हम बोल ही नहीं रहे किसी से। मत बोलो। रमन आप बोल रहे हैं? हॉटस्पॉट खोल दो। हम बोल ही नहीं रहे, काहे कि नहीं आए। हम बोल ही नहीं रहे, हॉटस्पॉट की वजह से आए। अच्छा, मैं मोबाइल ऊपर ले आई, आज का दोनों जने शेयरिंग कर रहे हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ सही कह रही नीचे को टटका हुआ है। तो ये अरे जुबैर आता है, उससे सही करा लीजिए ना इसका वायर। नहीं नहीं, इसे ऐसे करके टच करना होगा, बोल रहा है। अच्छा, टच करना है केवल। तो ये काम तो निशान कर सकते हैं आप, पर इतना सब भी नहीं करोगे, आपको डर इतना लगे। बताओ यार, ये हमारी अरे इसमें बंदे घुस जाता होगा ऊपर से, अरे घुस जाता होगा ऊपर। देखो तो कितना बड़ा सारा मोगला है। और वो मोगला बनाया किस लिए? आपके लिए। मैं वहाँ स्टाइल नहीं रखी तो बनाया नहीं। देखो आप हवा में उड़ी, कुछ हुआ तो आप उसमें से जा सकती हैं अंदर, मशीनों को जाके चालू कर सकती हैं। ऐसा मैं ये वाली कुंडी खोलूँगा, अंदर ना घुस जाओ। इस दिमाग जो आपके पास नहीं था अब आया है, इसलिए हमने पहले मोगला बना दिया। जमन मत करो, आपके बम दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका पजामा फिटिंग का है। इस फिटिंग 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 मेरा नहीं है तो मांग के लाइयो, भैया का होगा तो भैया का आपका एक ही तो है बात। नहीं, और इसका अलग है, मेरा अलग है। उसके इतने ऊंचा नहीं है, मेरे इतने ऊंचा था। तो तुम फैशन में आई हुई हो ना, कैप्री। तो फिर रेड 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 क्या चीज़ है रेड? अब हम चाय पी ले, में चाय ठंडी हो जाएगी। देख ले अच्छा क्या चीज़ है। ये तार अरे ये पता है ये वो है खुश लोग हॉस्पिटल। इतनी दूर से दिख रहा है। हाँ इतनी दूर से दिख रही है, दिशान बता रहे थे खुश लोग हॉस्पिटल है। हमें पहचान नहीं हो रही, वरना तो हम अपना घर भी देख के बता दें यहाँ से कहाँ पे है। तो है खुद हॉस्पिटल। हाँ कह तो रही है, दिशान कह रहे थे। देख रहा है किसी को? हाँ, दिशान हमारा घर किस रूप में होगा? सीधे हमारा इधर होगा। इधर होगा। तो अब उस साइड हमारे घर की बिल्डिंग देख के बता दो तो मैं जान जाऊँ। यहाँ से नहीं दिखेगी, ऊपर से दिखेगी, वो वाली मम्मी की। कोई पहचान लगाओ यार। ओ बच्चा आए कर रहा है। जमन आपसे कर रही है आए? आपसे कर रही चाची। तुमसे कर रही हैं, कह रही ब्लॉग से। मुझसे कर रही है यार अरे बाप रे, चाहने वाले तुम्हारे। बच्चे चाहने वाले हो गए ये। है कौन ये? ये जो बराबर में आती है। अच्छा अच्छा, जी मैंने एक नया गेम बनाया, खेलना चाहोगी? क्या? देखिए
वहाँ से अभी कोई देख रहा है ब्लॉग बनाते हुए बीच में। देखने दो, वो मैं उधर से बना के आई थी ना। हाय ये आ गई मैडम, इसका नाम क्या है, मैं नाम भूल जाती हूँ सब। मेरा नाम है मुजीबा फातिमा। हाँ, ये हमारे मोहल्ले की शान है। अभी वो वहाँ पे लड़की थी, हमने आपका चैनल देखा था। देख लिया, सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब भी कमेंट कमेंट भी करा। किस नाम से था चैनल आपका? आईडी हेलो गाइस, हम फिर से आ गए हैं कल के बाद आज। तो हमने आपकी वीडियो, आपका फिर पानी भर गया। हाँ, तो इधर वाली सफाई नहीं हुई थी ना, अगले दिन बारिश हो गई, फिर उसके अगले दिन फिर वैसा मौसम हो गया बहुत गर्म, हमने झाड़ू लगाई नहीं, वहाँ तक का बिल्कुल साफ, सच छाप कह रही हो, छत बिल्कुल साफ हो गई। और वो उसमें भरा हुआ है। बहुत लॉन्ग होती है। ठीक है, कैसी हो गई? ये आपकी है ना? हमारी थी, बहुत अच्छी कोटी थी वैसे, कुछ भी कहो, मुझे तो बहुत पसंद थी। पेंट तो हरा करवा रखा था। पेंट हरा, हमारा पीच कलर का था, पीच ही दिख रहा है और हरा सा उड़ गया। और देखो कैसे बेकार हो गई, इससे अच्छा तो पता है ना आए लेके डाल दी, और जितनी बुरी हालत हो गई होगी इसके अंदर से, इससे अच्छा तो रेंट पे दे देते। क्यों भाई, रेंट पे नहीं देते तो इसे छोटा सारा हॉल की तरह यूज़ कर लेते, किसी छोटे मोटे फंक्शन कर लेते। खरीद भी ली आपकी कोटी बिक गई, अब आपकी नहीं हो सकती। नहीं, अब हमारी ये है। लेकिन आपको ये वाली कोटी अच्छी लगती थी वाली? वो वाली, अच्छा, इसमें बेटर क्वालिटी। ये फ्लैट था, है फ्लैट की तरह है, वो थोड़ा रॉयल लुक था उसका, अच्छी थी वो, बढ़िया थी, मुझे वो अच्छी लगती थी क्योंकि मैं शादियों के वहाँ गई थी ना, इसलिए। मैं कभी गई नहीं। शादियों के जहाँ जाओ वो चीज़ अच्छी लगती है, या फिर जहाँ बच्चे पैदा हो, पढ़ो बोलो। अब तुम लोग यहाँ बचपन से यहीं पैदा हुई हो, यहीं पली बड़ी हो, तो तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा। हाँ, इसलिए ये होता है। अब हम आपका मायका भी देखा, हमारा मायका भी ब्लॉग में देखा। घर बन रहा है हमारा। हाँ, हमारा घर बन रहा है। बन गया आपका। शाम की चाय पीने के बाद अब मैं आई नीचे आने के बाद मैंने पढ़ी नमाज पढ़ने के बाद मैं बैठ गई अपने पुराने काम पे। आजकल मेरे दिमाग को चढ़ी हुई है और मैं अपने सारे सूटों का उधेड़-बुन कर रही हूँ। ये देखिए मेरा सूट कितना अच्छा और नया है, पिंक कलर का, सबसे प्यारा कलर है इसका। मैं दिखाती हूँ, सूट दिखाती हूँ पहले, चलिए। ये देखिए, ये सूट मेरी लास्ट ईद का सूट है, और ये सूट जब ईद वाले दिन, चांद रात वाले दिन आया था तो टेलर ने कर दिया था हिप पे से टाइट, और मैं टाइट कपड़े पहनती नहीं हूँ। तब मैंने ईद वाले दिन ऐसे ही बस थोड़ी देर को पहन लिया था, मन तो पहनने का नहीं था, फिर भी जब टाइट हो गया सूट तो मैंने पहन लिया था थोड़ी देर को। अब ये 2 साल से सूट रखा है, 2 साल से, अब बिल्कुल न्यू सूट है ये मेरा। पिंक कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर है इसका, और इसके सूट की मैचिंग का पर्स तक है मेरे पास, सेम इसी मार्केट से नहीं, भाई ने दिया था तो मैंने लिया था, तो सेम ऐसे ही डिज़ाइन का पर्स भी बना हुआ है, हैंड बैग इसका। तो मैंने सोचा ये सूट इतने दिनों से पड़ा है तो लास्ट को उधेड़ लूँ। मैंने उधेड़ लिया, एक सूट तो सही कर लिया, ब्लू वाला भी रखा है। अब मैं बैठी थी फ्री होकर, तो मैंने कहा लाओ सिलाई पे नहीं बैठ रही थी तो उधेड़ ही लूँ बैठ के। मार्जिन देखें किस कदर का मार्जिन है इसमें, कुछ ज़्यादा ही फिटिंग में कर दिया था सूट। और ये अभी तो धुला भी नहीं है क्योंकि ग्लेस कॉटन है, धुलेगी तो सुखेगी काफ़ी। इस आस्तीनें वगैरह सब सही थी, बस क्या था ये हिप पे से टाइट था काफ़ी। तो मैंने इसको उधेड़ के रख लिया है और मैं इसको करूँगी सही, आयरन करूँगी पहले इसको ऊपर जमा के, फिर मैं इसको लूज़ करूँगी सूट को। फिर ये क्योंकि जब पहनने के बाद ये वॉश होगा तो वैसे ही टाइट हो जाएगा। सारे कपड़े मेरे बस ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, टाइम मिलता नहीं है। तो मैंने सोचा है अब कि जितने भी कपड़े हैं, 2 सूट, 1 सूट और है, वो इससे पहले ईद का है। हंसी आ रही मुझे, वो कोरोना के टाइम का है, जब लास्ट ईयर कोरोना आया, 3 साल हो गए लास्ट आए हुए कोरोना को भी, शायद 3 या 4 साल पहले का है वो, तब का है वो। तो खैर मैंने खुद ही फिटिंग में किया था, पर वो अब मेरे टाइट हो गया। वो शायद मैंने फिटिंग में ही कर लिया था, पता नहीं क्या, लूज़ तो था वो, बट हाँ उसकी चाक नीचे है, चाक नीचे होने की वजह से वो अजीब लग रहा है मुझे, उसमें लुक नहीं आ रहा है। तो मैं इसको उधेड़ के चाक ऊँचे करूँगी थोड़े और सही करूँगी। फिटिंग सब सही है, इसकी भी फिटिंग सही थी, बस क्या था हिप पे भी सही था। मुझे हिप पे बिल्कुल वैसे फिटिंग वाले सूट नहीं पसंद है, मुझे लूज़ सूट पसंद है, बिल्कुल ढीले। फिटिंग वाले सूट भी फिटिंग में पसंद नहीं है, बिल्कुल लूज़ सूट पसंद है। पहले लोग कहते थे झोला पहन के आ गई, अब झोला फैशन में है, झोला पसंद है, मुझसे नहीं पहने आते हैं। अब मेरे आदत ख़त्म कर ली फिटिंग वाले सूट। एक ज़माना था मैं फिटिंग के सूट पहनती थी और स्लिप्स यहाँ तक पहनती थी, 4 इंच की स्लिप्स, छोटे सूट फिटिंग के। अब जब से आदत जैसी डाल लो वैसी हो जाती, तब हम वाली अब आदत में थे, जब थोड़े बड़े हुए थे तब पहनते थे, चलते थे। अब जब से हम थोड़े और बड़े हुए तो जब से हम ऐसे कपड़े पहनने लगे लूज़ वाले, फिर हमें कोई कपड़े पसंद नहीं आते। अब जब से टी शर्ट लोअर अगर घर में पहन लो तो तुम्हें कुछ और वैसे भी पसंद नहीं आना है, क्योंकि टी शर्ट और लोअर लूज़ होता है।
और आज का दिन भर का रूटीन यही था, बस जो भी था यही था। और कल मैंने अचार डाला था, आज धूप ही नहीं निकली। अज़ानें हो रही हैं, ईशा की अज़ानें हो रही हैं। अब मैं पढ़ूंगी ईशा की नमाज़। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।